बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 5 के मैथ्स में यूनिट 2 में एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट। और इस एक्सरसाइज का जो थीम है डियर स्टूडेंट वो एचसीएफ है। ठीक है, अब एचसीएफ क्या है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड नॉलेज जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट दो नंबर है 10 और 15। ठीक है, इसके मैं फैक्टर्स लिखता हूं, मतलब ये किन किन नंबरों के टेबल में आता है। ये 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। ये 3 के टेबल में आता है, 5 और 15 के। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा काम एक तो 1 भी है इसमें। ठीक है, 1 भी सब में है। अच्छा, 1 हो गया। दूसरा जो है दोस्तों वो हमारे पास 5 हो गया। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन जो आपको नंबर दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो आपका डियर स्टूडेंट क्या है, एचसीएफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फाइंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन डियर स्टूडेंट क्या है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा तरीका है जिसमें हम एक नंबर के फैक्टर्स करते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्राइम नंबर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर को हम प्राइम पर डिवाइड करेंगे, करते 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 उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना रह जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, प्राइम नंबर है। हमने प्राइम नंबर पर इन नंबरों को डिवाइड करना है और उनके जरिए हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स निकल आएंगे। अब प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और मैंने चैनल में इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन के उसूल बताए हैं। उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ना वो मैंने बताए हैं, ग्रेड 5 के, ग्रेड 6 के, ग्रेड 7 के। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। एक ये नंबर अपना एक ये नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा। जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर होंगे। वो कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 5 7 11 13। ठीक है, एंड 17 19 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर है। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें जो है ना वो बुनियादी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के साथ हम डियर स्टूडेंट करेंगे क्या। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 58 एंड 72। अब मैं यहां पर डियर स्टूडेंट 2 मेथड यूज करूंगा, एक बुक में है और दूसरा बुक में नहीं है, लेकिन दोनों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जो है ना वो नया तरीका भी आप सीख लें। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर बट सेपरेटली। हम एक एक नंबर का अलग अलग डियर स्टूडेंट वो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर। अब ये नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। जिस नंबर के यूनिट में 0 2 4 6 8 आते हैं वो हमारे पास इवन नंबर है, फिर ये 2 पर डिवाइड होंगे। अच्छा, 2 2 जार 4, 1 यहां आ जाएगा, 2 9 जार 18। 29 डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो जाता है, 21 1 जार 21। अच्छा, ये 72 है हमारे पास, और ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 जार 6, 1 यहां आ जाएगा, 2 6 जार 12। फिर ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 जार 2, 1 यहां आ जाएगा, 2 8 जार 16। फिर 2 से 2 9 जार 18। फिर 3 से 3 3 जार 9, एंड फिर 3 से 3 1 जार 3। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 58 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 29। अच्छा, 72 के प्राइम फैक्टर्स डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ ओनली ऑन 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ जनाब हो गया 2। अब दूसरा तरीका कौन सा है, मैंने अभी कहा कि मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी एक मेथड है, लेकिन इसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जरिए हम एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब ये 2 से जो है ना दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जार 4, 1 यहां आ जाएगा, 2 9 जार 18। ठीक है, एंड 2 3 जार 6, 1 यहां आ जाएगा, 2 6 जार 12।
अब यहां आप देख रहे हैं कि इसमें ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, तो जब आपके सामने ऐसे नंबर आ जाए जिनमें कॉमन नंबर कोई ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कॉमन क्या था, 2 था, तो मैंने 2 पर दोनों को डिवाइड किया। अब यहां जो है ना ये दोनों एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे पास यहां जो नंबर बचते हैं ये हमारा HCF होगा। तो इसका HCF जो स्टूडेंट वो क्या है, वो है 2। ये मैंने ग्रेड आर्मी स्कूल के लिए जो मेरे ख्याल में ग्रेड 5 का मैथ्स था, उसमें मैंने वो डिटेल से इसको HCF को जो है ना वो हल किया है, तो आप उसे भी देख लिए देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेथड यहाँ हम यूज करेंगे 21। अब हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अच्छा, 3 से क्यों डिवाइड हो रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो टॉपिक है, ठीक है, कि किस तरह हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। देखिए, जब आप ये चाहते हैं कि ये नंबर 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप ये डिजिट ऐड करेंगे, 2 और 1 जब ऐड करेंगे तो इसका जो है वो सम 3 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये देखेंगे कि जब इसका सम 3 का मल्टीपल हो तो ये 3 पर डिवाइड होंगे। 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। अच्छा, अब हम 48 को करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अच्छा, फिर 2 6 जार 12, फिर 2 3 जार 6 एंड दिस इज द लास्ट वन, 3 1 जार 3। अच्छा, यहाँ हम 21 के फैक्टर्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 48 के लिखेंगे डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, ओनली ऑन 3, ठीक है। तो हमारे पास इसका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 है डियर स्टूडेंट। अच्छा, इसको हम अब करेंगे किस तरह, दूसरे मेथड से इसको हम करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो है स्टूडेंट ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। क्यों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये तो अभी मैंने आपको यहां पर बताया। अब हम 4 के साथ 8 को ऐड करते हैं तो इसका सम आ जाता है 12, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 जार 21, 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार 18। अब आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, दूसरा जो है वो कंपोजिट है, इवन नंबर है, तो ये एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपका HCF ये है, ठीक है। HCF हमारे पास 3 है। तो ये दोनों मेथड स्टूडेंट आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ इस मेथड पर चलूंगा जो आपके बुक में है, लेकिन आपके लिए दूसरा मेथड ये भी स्टूडेंट, ये फिर आपका टाइम बचाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपका टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ बहुत कम लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स का जानना इंतहाई स्टूडेंट वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जार 4 एंड 2 8 जार 16, फिर 2 से, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, फिर 2 से, 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार 7। ओके, 70 की तरफ चलते हैं। 2 से ये हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, ठीक है। हम 2 से करेंगे, 2 3 जार 6। अब इस तरह नहीं कि 7 जो है ना वो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, बस ये इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होगा। तो ये पहला नंबर अगर 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो आप यहां इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 जार 10। अब ये 5 से हो रहा है, 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। अच्छा, 56 के यहां हम फैक्टर्स लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 70 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और डियर स्टूडेंट 7 कॉमन है। तो हमारे पास इसके जो इसमें हाईएस्ट फैक्टर है डियर स्टूडेंट वो हम लेंगे। कॉमन फैक्टर डियर स्टूडेंट हम इनके लेंगे, ठीक है। इनके हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट एक इसमें 2 है और इसमें दूसरा जो है ना वो 7 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस शेप में जो कॉमन फैक्टर है आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। कॉमन फैक्टर जितनी भी हैं आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जार 14। अब इनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 14 है। 14 एक ऐसा नंबर है जिस पर 56 और 70 स्टूडेंट ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम 45 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जिसमें 45 है, ठीक है। इसको हम
क्या करेंगे? अब डियर स्टूडेंट ये 3 से भी हो रहा है, ये 5 से भी। मैं 3 से करूंगा, 3 1 जार 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 5 जार 15, फिर 3 से हो रहा है, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। अच्छा 90 जो है डियर स्टूडेंट ये भी 5 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। आप चाहे 2 से करें, 5 से करें, 3 से करें, फैक्टर्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं 5 से करना चाहता हूं, 5 1 जार 5, 4 यहां आ जाएगा, 5 8 जार 40। अब मैं 3 से, 3 6 जार 18, फिर 3 से, 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2। ये स्टूडेंट अब यहां हम लिखेंगे 45 के फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 90 के फैक्टर्स है डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2। अच्छा इसमें कॉमन क्या है? 5 है और 3 है और दूसरा 3 भी है, ठीक है। तो हमारे ये एचसीएफ बन गए जनाब, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एचसीएफ जो है वो मल्टीप्लीकेशन आप द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 3 3 जार 9 एंड आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बस जो बच्चे हैं उनके लिए अक्सर कंफ्यूजन बन जाती है। एंड 5 9 जार 45, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 45 यहां पर भी मौजूद है, यहां एचसीएफ क्यों आ गया? अगर आप यहां थोड़ा गौर करें डियर स्टूडेंट, जब हम 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 90 आ जाता है। तो जब आपके साथ दो नंबर हो, एक छोटा एक बड़ा, ये छोटे वाले के मल्टीपल में बड़ा वाला आता है, इसके टेबल में ये बड़ा वाला आता है, तो जनाब ये आपका एलसीएम है और ये फिर आपका क्या है डियर स्टूडेंट? एचसीएफ है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है 42 एंड 49। जो हमने दूसरे क्वेश्चन के साथ किया, अब ये इनके साथ भी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जार 2, सॉरी 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 3 से फिर 3 7 जार, फिर 7 से 7 1 जार, ठीक है। 49 कर रहे हैं हम, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास ये जो है ना यहाँ पर खत्म हो गए। 42 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 49 के फैक्टर्स तो आप जानते हैं ये स्क्वायर नंबर है तो इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन सिर्फ हमारे पास 7 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास इसका एचसीएफ जो है डियर स्टूडेंट वो 7 आ गया। अच्छा यहाँ पर 3 3 नंबर है माशाल्लाह, ठीक है। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। अच्छा ये 18 भी 3 पर हो रहा है, ठीक है, इसको भी 3 पर कर लेते हैं। 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2, 56। अच्छा इसमें ये है डियर स्टूडेंट के हम इसको 2 से करेंगे, अब ये 3 से नहीं हो रहा, ठीक है। 2 2 जार 4, 1 यहां पर आ जाएगा, 2 8 जार 16, फिर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार 7। अब हमारे पास जो 15 है डियर स्टूडेंट वो है 3 मल्टीप्लाई 5। 18 जो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 56 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। डियर स्टूडेंट अब यहां पर जो है ना वो आपके सामने एक मसला है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब पिक्चर में हम ये कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट कि हमने क्या करना है, इन तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा जो है ना वो फैक्टर आएगा। लेकिन एलसीएम में अगर दोनों में कॉमन है तो वो भी आप कॉमन लेंगे, लेकिन जब एचसीएफ की बारी आती है, एचसीएफ की आप 1 1 देख रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास डियर स्टूडेंट सिर्फ इसमें 1 कॉमन है, 1, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो है वो यहां पर ओनली ऑन 1 है, ठीक है, 1 एचसीएफ है, क्योंकि इनका और तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम चलेंगे क्वेश्चन जी की तरफ, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। 42, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। 54, ठीक है स्टूडेंट, 54 में है हमारे पास, इसको हम 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 एंड 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अच्छा 64 हमारा है डियर स्टूडेंट,
इसको हम करेंगे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ओके 42 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 54 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 64 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड 6। अच्छा इसमें कॉमन डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 है, ठीक है। तो हमारा ये HCF जो है वो ओनली ऑन 2 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर H जो है 18 है, इसमें 18 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 2 9 जार 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अच्छा 30 के फैक्टर्स है डियर स्टूडेंट, 3 10 जार 30 एंड 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। 90 के फैक्टर्स है हमारे पास डियर स्टूडेंट, 5 1 जार 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 8 जार 40 एंड 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2। अच्छा 18 के फैक्टर्स में लिखूंगा डियर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 30 के फैक्टर्स में लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 90 के फैक्टर्स में लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अच्छा इसमें कॉमन अब आप खुद ढूंढ लें, 3 3 और सिर्फ 3 है और इसमें 2 2 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कॉमन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज 6। तो इसका HCF डियर स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर I की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर I, ठीक है, 12 है हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 12 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3 है हमारे पास डियर स्टूडेंट। अच्छा फिर हमारे पास है 24, ठीक है, 3 8 जार 24 एंड 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अच्छा 36 कर लेते हैं इसको, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अच्छा 12 को हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 24 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 36 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा इसमें एक कॉमन ढूंढ ले, 3 3 3 ये हो गया, 2 2 2 ये हो गया, 2 2 2। तो हमारे पास HCF जो है डियर स्टूडेंट वो है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये जो है डियर स्टूडेंट ये कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। इसका HCF डियर स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, 12 है। अच्छा 18 का कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन में। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 36 का अब कर लेते हैं यहाँ पर, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 76 कर लेते हैं, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16। अब हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 एंड 19 1 जार 19। अच्छा अब हम यहाँ आएंगे, 18 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 36 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 76 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। ओके अब यहां पर हमारे पास डियर स्टूडेंट है 2 नहीं यार, बिल्कुल 2 2, ये हमारे पास सिर्फ 2 जो है इसमें कॉमन है। तो हमारा HCF जो हो गया डियर स्टूडेंट वो 2 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन के में है हमारे पास 5। तो 5 जो है प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर आप देख लें, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7 40, 5 8 जार 40, 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। अच्छा 5 के फैक्टर से सिर्फ 5,
35 के फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 40 के फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें कॉमन सिर्फ 5 है, तो ये डियर स्टूडेंट हमारा हो गया HCF 5। ओके, द लास्ट वन इज 13 L है हमारे पास डियर स्टूडेंट। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ डियर स्टूडेंट अपने आप पर डिवाइड हो रहे हैं। 52, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 13 1s are 13। ओके, ये जनाब 2 3s are 6 and 2 9s are 18, 3 से 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 13, इसका हिसाब 13 लग रहा है। अच्छा, 13 के फैक्टर्स लिखते हैं, सिर्फ 13 है। 52 के फैक्टर्स लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। 78 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 13 जो है इसमें कॉमन है, तो हमारा HCF जो है वो 13 है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, और वीडियो जो है ना फौरन देखिए ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें अगर ग्रेड 5 में आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए और आपको जल्दी ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जो है ना वो जल्द जो है ना वो अपलोड करूँगा। तो इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।